गुड मॉर्निंग 8th क्लास चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थिंग। टेक एन इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप बाय टचिंग इट ब्रास डिस्क बाय द glass rod rubbed with silk cloth. You can see that the leaves of the electroscope diverging. अगर हम एक इलेक्ट्रोस्कोप लेकर उसके इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज करें और ब्रास डिस्क को हम ग्लास रॉड से रब करके ब्रास डिस्क को हमने उसकी ब्रास डिस्क को टच करना है और ग्लास रॉड से रब करना है सिल्क क्लॉथ से, तो क्या होगा कि लीव्स आपस में डाइवर्ज हो जाएंगी। टच द एंड ऑफ द ब्रास डिस्क जेंटली विद हैंड, यू ऑब्जर्व दैट लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। और जब आप इसको छोड़ देंगे, उसको ब्रास डिस्क से टच करेंगे, तो क्या होगा कि ये वापस अपनी जगह पर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी। Repeat the charging of electroscope and touching the brass disc. Every time when you touch the brass disc of electroscope, you find that the leaves of the electroscope collapse. आप देखोगे जितनी बार आप ब्रास डिस्क से उसको ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को जब ब्रास डिस्क से टच करोगे, तो एवरी टाइम वो जो उसकी लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाएंगी और जब आप उसको हटाओगे वहां से तो वो अपनी पुरानी वाली कंडीशन में वापस आ जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जब हम किसी इसको ट्रांसफर करते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट को, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ, तो उसको कहते हैं अर्थिंग। यूजेस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज करते हैं चार्ज का डिटेक्शन करने के लिए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। टेक अ कंडक्टर दैट इज यूज टू बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, टच इट विद द ब्रास कैप ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एज शोन इन फिगर। इफ द ऑब्जेक्ट हैज नो चार्ज, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। इफ देयर इज डाइवर्जेंस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टेस्ट करते हैं तो वो क्या करता है, जो उसकी वायर है अंदर की वो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसमें अगर चार्ज नहीं है तो वहां कोई चेंज नहीं होगा, और अगर वो चार्ज है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी और उससे आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज, अब नेचर ऑफ चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप बाय टचिंग इट्स डिस्क विद अ चार्ज ग्लास रॉड। अब क्या करना है, हम इसके लिए उसकी ब्रास डिस्क को हमने ग्लास रॉड से टच करना है। द लीव्स शो डाइवर्जेंस, तो लीव्स जो है वो डाइवर्जेंस शो कर रही है, मतलब दूर हो गई वो एक दूसरे से। नाउ टच द ब्रास डिस्क चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद द ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव फर्दर इंक्रीजेस, द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर डाइवर्जेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दिस इज बिकॉज सम पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट फ्लो टू द ब्रास डिस्क एंड द लीव्स। का मतलब ब्रास डिस्क से ऑब्जेक्ट जो है वो चार्जिंग उसकी नीचे तक लीव्स तक आ गई है उसकी, और वो डाइवर्जेंस इंक्रीज हो गया। इफ देयर इज डिक्रीज इन डाइवर्जेंस ऑफ द लीव, द ऑब्जेक्टिव नेगेटिवली चार्ज और अनचार्ज। और अगर ये डाइवर्जेंस कम हो जाता है, आपस में ये लीव्स पास आने लग जाती हैं, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द फ्लो ऑफ चार्ज इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, और इसको हम जो चार्ज फ्लो करता है इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। वी नो दैट वाटर फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल इज इन रिस्पेक्टिव टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन इन टू कंटेनर प्लेस्ड एट द टू डिफरेंट लेवल। इट फ्लो टिल द लेवल ऑफ द वाटर इन द बोथ कंटेनर बिकम द सेम। जब हम किसी कंटेनर में से हायर वाटर को फ्लो करते हैं तो वो हायर लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है। इससे उसका जो लेवल है वो उस पे जाता है, चाहे वो
जब तक कि वो कंटेनर से पूरा खत्म ना हो जाए. Similarly, when a charged object is connected to an uncharged object through a conductor, the electric current flow until the two objects are equally charged. इसी तरीके से जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है कंडक्टर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होने लगता है और जब तक वो दोनों इक्वली चार्ज नहीं हो जाते तब तक वो करंट फ्लो होता रहता है. टू मेक इलेक्ट्रिक करंट मूव कंटिन्यूअसली इन अ वायर यू नीड एन इलेक्ट्रिक सेल और अ जनरेटर. और लगातार करंट फ्लो करने के लिए हमें जरूरत है इलेक्ट्रिक सेल की या जनरेटर की. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर. द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज पॉजिटिव. चार्ज ग्लास रॉड एंड एबोनाइट रॉड रिपेल और अट्रैक्ट बोथ. अलग अलग उसमें अपनी अपनी कंडीशन वाइज वो रिपेल भी करेगा और वो अट्रैक्ट भी करेगा. द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. In 1752, on a dark June afternoon in Philadelphia, the 46-year-old Benjamin Franklin decided to fly a kite. With the help of his son William, he attached his kite to a silk string, tying on iron key at the other end. Next, they tied a thin metal wire to the key and inserted the wire into the Leyden jar, a container for sorting electric charge. Finally, as the sky darkened and the thunderstorm approached, they attached a silk ribbon to the key. बेंजामिन फ्रैंकलिन 46-year-old साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उसने एक काइट को एक सिल्क की स्ट्रिंग के साथ टाई किया और उसके साथ उसने क्या किया, एक आयरन की जोड़ दी. ठीक है. और उसके बाद उसने इंसर्ट किया वायर के अंदर और लेडन जार के अंदर उसने उसको वायर को डाल दिया. फाइनली एज द स्काई डार्केंड, और जब स्काई डार्क हुआ एंड थंडरस्टॉर्म अप्रोच और बिजली कड़की, दे अटैच्ड अ सिल्क रिबन टू द की. उसने सिल्क रिबन को क्या किया, उस की के साथ अटैच किया. होल्डिंग ऑन टू द काइट, जब उसने उसको काइट के साथ होल्ड किया by the silk ribbon, Benjamin flew the kite, and once it was aloft, he went into a barn so that he would not get wet. उसने क्या किया, जब उस सिल्क रिबन के साथ उसको टच किया और काइट को फ्लू किया, उड़ाया, तो उसने ये देखा कि जो काइट थी वो उड़ गई और वो जो सिल्क रिबन था वो वेट गीला नहीं हुआ. When a storm cloud passed over Franklin's kite, the negative charge in the cloud leaked onto his kite. और जब काइट उड़ी तो नेगेटिव चार्ज जो था वो क्लाउड का लीक होकर उसकी काइट पर आया. His kite string, his key and the Leyden jar attached to the key by the thin metal wire. उसकी काइट की स्ट्रिंग और की और लेडन जार के अंदर जो एक मेटल वायर थी वो सब आपस में अटैच थी. Franklin, however, was unaffected by the electric charge because he was holding a silk ribbon. उसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने सिल्क रिबन को यूज से पकड़ा हुआ था उसको. That insulated him from the charges on the key. और इसकी वजह से जो वो उसके चार्जेस से उसको प्रोटेक्शन मिली. When Franklin touched the key, he received a shock because the negative charge in the key were so strongly attracted to the positive charge in his body that a spark jumped from a key to his hand. और जब उसने की को टच किया तो की को टच करने से उसकी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज और उसकी की का नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर एक स्पार्क हुआ और जो थी की जो है उसके हाथ से छूटकर गिर गई. Franklin experiment successfully showed that lightning was actually static electricity. तो उसने शो किया कि जो लाइटनिंग है उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रन करती है. Franklin realized that this form of electricity would be charged over a conductor and passed into the ground. He invented the lightning conductor, providing the lightning and alternative path to the earth. और उसने ये सब इसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद उसने लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर का इन्वेंशन किया.